ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ। आज हमारी पहली मुलाकात है इस कहानी के अंदर, जिसका नाम और इस चैनल के अंदर हम बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आपके साथ YouTube वीडियोस शेयर करेंगे। और इन वीडियोस के अंदर हम रावी के अंदर जो मसाइल हैं, आजकल रावी के किनारे जो मसाइल हैं, रावी के किनारे जो तहज़ीब है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो सब बयान करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आजकल हम जिस पाकिस्तान में जिस हालात में जिन हालात में रह रहे हैं, ये हालात अगर आप देखें तो पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस है, इकनॉमिक क्राइसिस है, और इसके साथ साथ रिसेंटली इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्राइसिस भी पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है ये सारे चीज़ें जो हैं वो हमारे जो अवाम हैं उसकी जो अल्लाह ताला ने जो उनको एक जज्बा हुब्बुल वतनी अता किया हुआ है, और जो एक उनकी स्ट्रेंथ है, और जो उनकी स्ट्रेंथ जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, और उनकी गुड नेचर है जो यहाँ के लोगों की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हम ओवरकम कर लेंगे और हम इससे आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो सब क्राइसिस के पीछे एक्चुअली इकनॉमिक क्राइसिस होता है। इकनॉमिक क्राइसिस से ही पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड पैदा होता है। इकनॉमिक क्राइसिस से ही मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक सिक्योरिटी का इशू पैदा होता है, और इकनॉमिक क्राइसिस ही इंसान को उस लेवल पे ले जाता है जहाँ पे तहज़ीब और सारी चीज़ें जो हैं वो बेमायनी सी होती हुई नज़र आती हैं। जो इकॉनमी है, जो इकोलॉजी है, इसी इकॉनमी से इकोलॉजी लिंक्ड है, इसी इकॉनमी से एनवायरनमेंट लिंक है, क्लाइमेट लिंक है। तो हम रावी के इस एंगल को आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो रावी है इसका बहते रहना, इसका वगदे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ एक अब इतना बड़ा शहर आबाद हो चुका है जो कि एक माइक्रोकॉस्म है, एक पाकिस्तान का नमूना आप कह लीजिए। यहाँ पे सिंध से लोग आबाद हैं, फ्रंटियर से लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के, मुख्तलिफ़ कौमों के। सो पाकिस्तान का जो अब एक माइक्रोकॉस्म है वो इस लाहौर शहर के इर्द गिर्द आबाद हो गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रावी चलता रहे, ताकि दरिया के अंदर पानी हो, उससे एक्वाफर से पानी ज़मीन में जाए, जो वाटर टेबल है लाहौर का वो एड्रेस हो, जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हों। जिस शहर को दुनिया का एक मुग़लों के ज़माने में दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहा जाता था, आज उस शहर को दुनिया का पोल्यूटेड तरीन शहर कहा जाता है। तो जब ये पोल्यूटेड तरीन शहर कहा जाता है तो हमें नेचुरली अच्छा नहीं लगता और ना लगना चाहिए। फिर जो यहाँ की हवा है वो तक ख़राब हो चुकी है। दुनिया का अब यहाँ की हवा को जो है इंडेक्स क्वालिटी की अगर आप मेजरमेंट में देखें तो दुनिया की गंदी तरीन ब्रीदेबल एयर कहा जाता है। तो हमें तो एक्चुअली खूबसूरत शहर का अवार्ड लेना था, हमें तो एक्चुअली उस रावी के किनारे उस शहर का अवार्ड लेना था जो दुनिया में सबसे लिवेबिलिटी के हिसाब से नंबर 1 होना चाहिए। मेलबोर्न की जगह तो लाहौर ने लेनी थी। फिर हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ आ गए, कैसे आ गए? रावी जिसका संस्कृत में मतलब ही खुद यही है कि निकलते हुए सूरज की ज़मीन। तो ये होप, ये उमंग, ये उसकी कहानी है। तो आइए इस जर्नी पे हमारे साथ चलें और रावी के किनारे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना चाहिए और जो कुछ होता रहा है, इसकी दास्तान आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हज़ार तोड़ लां, मैं पानी चों साह निचोड़ लां।